सरकार की ड्यूटी है कि भाई मुफ्त शिक्षा दे, वो 1 साल से मतलब पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक 6 वर्ष के बच्चे से 14 वर्ष तक के बच्चे के सारे बच्चों का हक है कि वो सभी को शिक्षा का अधिकार प्रोवाइड कराए। तो इसके मैं आपको प्रोविजन बता देता हूँ। जैसे कि क्या हो गया, शिक्षा के अधिकार से 25% का आरक्षण दिया गया प्राइवेट स्कूलों में। इसका जो धारा जो 12 कहता है वो ये कहता है कि जो भी प्राइवेट स्कूल है, चाहे वो खुद के पैसे की हो, चाहे वो सरकार फंडिंग कर रही हो, कुछ भी कर रही हो, जो भी प्राइवेट स्कूल है उनको 25% आरक्षण देना ही पड़ेगा। अब इसके जो क्राइटेरिया मतलब इसमें कौन कौन लोग आरक्षण मान सकते हैं 25%, तो उसके क्राइटेरिया मैं कहूँगा जो 25% कैंडिडेट है वो देने भाई लोगों को। तो उसमें क्या होता है, इसकी जो सीमा है वो ये है कि जिस भी माता पिता की तनख्वाह 2.5 लाख रुपए सालाना या उससे कम है तो वो सभी लोग इस 25% आरक्षण में अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं स्कूल में। और सभी स्कूलों को एक गुलाबी रंग का फॉर्म रखना होगा, जो भी प्राइवेट स्कूल है उनको गुलाबी रंग का फॉर्म रखना होगा, जिसमें कि जो भी अगर उस आरक्षण के अंदर आता है तो वो उसको गुलाबी फॉर्म देंगे। अब आप मान के चलोगे जैसे कि पहली कक्षा है, पहली कक्षा में मान लो 100 बच्चे की है उनकी कैपेसिटी ना स्कूल वालों की भी पहली कक्षा में 100 बच्चे रखेंगे, तो अब उनको 100 में से 25 सीटें तो गरीबों के लिए रखनी ही पड़ेगी। अगर मान लो ठीक है 25 का आरक्षण के तहत, और अगर मान लो फॉर्म आ गया 50 को मनाते ना, तो अभी जाता होगा उसको इसीलिए वो कहेंगे कि लॉटरी निकालेंगे। जैसे कि उसके अंदर लॉटरी के अंदर जिसकी जो शिक्षा समिति होती है ना, जिसकी एलएसयू के माता पिता होगा ऊपर से तो जिससे लॉटरी निकलेगी ताकि कोई भी धांधले वाले नहीं हो, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी धांधले वाले नहीं हो उसमें। तो एक बड़ा सा बच्चा लेके सारे फॉर्म में डाले जाएंगे और फिर उसके अंदर एक ही करके उठाए जाएंगे। जो भी 25 जन निकल जाएंगे उसमें तो उनको वो आरक्षण दे दिया जाएगा, ताकि लोगों के दिमाग में ये नहीं रहे कि भाई उनको दे दिया होगा उनको दे दिया होगा। तो ये तो होगी ये बात। फिर जैसे कि अपन बात करते हैं सरकारी स्कूलों की, तो अब सवाल ये होता है आजकल एक ऐसी धारणा सी बन गई है कि भाई सरकारी स्कूल तो बुरे हैं, क्योंकि कोई भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाने की तैयारी नहीं है। अब अपने पास मेन जो 3 सवाल खड़े जाते हैं कि वाकई में सरकारी स्कूल बेकार है क्या, और क्या अपने देश में इतनी प्राइवेट स्कूल है कि वो सभी बच्चों को पढ़ा सकेंगे। तो इन दोनों सवालों का जवाब ना ही होगा, क्योंकि अपने देश की जनसंख्या इतनी है कि वो प्राइवेट स्कूल में तो आ ही नहीं सकती। तो उसके लिए तो सरकार